हाय दिस इज़ कृणाल एंड वेलकम बैक टू डेली मार्केट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं कि आज मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है और किस प्रकार से हमें ट्रेड लेना चाहिए। पर उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मार्केट में सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है आज, आज करीबन 7:30 के आसपास इंडियन टाइमिंग के आसपास हमारे मार्केट में सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, जो है कि फेड के जो चेयरमैन है वो आज जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यूएस में इंटरेस्ट जो रेट है वो हाइक हो रहे हैं। तो उसके ऊपर वो बातचीत करने वाले हैं कि इंटरेस्ट रेट आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में वो इंक्रीज़ करने वाले हैं या नहीं करने वाले, और उनकी क्या प्लानिंग्स रहने वाले हैं आगे जाकर। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है। तो इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि यूएस का जो मार्केट है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। अगर डीजेआई की बात करेंगे, डाउ जोन्स की बात करेंगे, तो डाउ जोन्स देखेंगे हम लोग मोर देन 2% के ऊपर जो डाउ जोन्स है वो ट्रेड कर रहा है। और वही नास्डैक की बात करेंगे हम लोग, तो नास्डैक मोर देन 3% के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उसका परिणाम हमें हमारे आईटी सेक्टर पे भी दिखाई दिया और उसका परिणाम हमें हमारे निफ्टी का भी दिखाई दिया, क्योंकि हमारे निफ्टी में जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स है वो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है। तो उसका परिणाम हमें हमारे निफ्टी के ऊपर भी दिखाई दिया और टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे जो आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो किस प्रकार से निफ्टी में हम लोग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं वो देख लेते। अगर निफ्टी का डे कैंडलस्टिक में पैटर्न देखेंगे तो वो जो पिछले वाला कैंडल था, मतलब प्रीवियस जो कैंडल था उसका हाई उसने ब्रेक कर दिया है। तो और 221 मूविंग डेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वहाँ पर देख सकते हैं 21 मूविंग डेज की जो लाइन है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो पिछले वाला जो कैंडल था उससे ज़्यादा वॉल्यूम आज के कैंडल ने, प्रीवियस कैंडल ने बनाया है। तो 15 मिनट्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। 15 मिनट्स में हम लोग अच्छे से एनालाइज करते हैं कि क्या लेवल्स होने वाले हैं, क्या पॉइंट्स होने वाले, जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेवल्स थोड़ी ड्रॉ करके रखी है और 1 डे के कैंडल स्टिक में मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए जो निफ्टी है ना एक पैटर्न में चल रही है। जैसे कि डे कैंडल स्टिक में देखेंगे ना तो ये एक देख सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में निफ्टी यहाँ पर डे कैंडल स्टिक में हमें दिखाई दे रही है। पिछले वाला जो ये पैटर्न देखेंगे तो ये पैटर्न में हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी ऊपर जा रही थी। तो ये पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो आने वाले समय में नेक्स्ट वीक में मैं वीकली एनालिसिस में ये सारे पॉइंट्स लेकर आने वाला हूँ। तो फिलहाल हम लोग अभी आज कहाँ पर मार्केट ओपन हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते। तो देख सकते हैं कि निफ्टी ने फैंटास्टिक रैली दे चुकी है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होने वाले उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो 18,140 का लेवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है, और उसके बाद जो सेकंड लेवल होने वाला है वो लेवल होने वाला है 18,243 का जो सेकंड लेवल है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद जो थर्ड लेवल देखेंगे वो होने वाला है 18,264 का लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोगों को किस प्रकार से प्लानिंग करना चाहिए वो पहले देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट भी ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो देखना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर होल्ड करता है और जो फर्स्ट कैंडल का हाई, अगर 15 मिनट्स का कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो हम लोग उसमें ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, मतलब ये जो पैरेलल चैनल बनाया था, तो इसको ब्रेक कर रहा है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ से रिवर्सल आता है तो हम लोग थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे। पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है 18,140 का लेवल जो है उसे ब्रेक करना चाहिए। गैप डाउन, ये भी मतलब यहाँ पर फ्लैट भी ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, तो ये पॉइंट्स बहुत मायने रखने वाले हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस लाइन को ब्रेक करना चाहिए 18,140, तो हम लोग बाइंग का कुछ प्लान कर सकते हैं। और ये लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर हम लोग, ये थोड़ा सा पॉइंट्स हम लोगों के लिए कम रहेंगे, तो इसको ब्रेक करता है, मतलब ये जो चैनल है, मतलब यहाँ पर समवेयर अराउंड 18,196 को अगर ब्रेक करता है, मतलब 18,200 को ब्रेक करता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा टारगेट यहाँ पर बड़ा मिल सकता है। वही हम लोग नीचे की साइड पर देखेंगे तो 18,051 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। और 18,000 जो है, 18,000 लेवल जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 18,000 के लेवल को थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करेगा ही।
तो ये नीचे के साइड पर 18,000 का जो टारगेट है उसे ब्रेक करना ज़रूरी होगा, तभी नीचे के साइड पर हम लोगों को शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। अगर 18,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,935 का, ये सेकेंड टारगेट होगा, क्योंकि ये कल का लो था। तो लो को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से शार्प फॉल हमें देखने को नीचे के साइड पर देखने को मिल सकता है, और जो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हो सकता है नीचे के साइड पर 17,799 का, ये सेकंड टारगेट होगा। पर नीचे आने की संभावना बहुत कम है, मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, तो ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो ये लेवल को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा डब्ल्यू टाइप का पैटर्न अगर यहाँ पर बनाता है, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर ऐसा बनाता है कुछ पैटर्न, तो ये यहाँ पर हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं यहाँ पर बाइंग का। ये सिर्फ इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाता है, मतलब अगर ये देखेंगे ये भी पैटर्न थोड़ा सा डब्ल्यू टाइप का ही पैटर्न दिख रहा है, देखिए यहाँ पर फिर नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है ये लेवल को, तो हम लोग थोड़ा सा प्लान करेंगे। एक्चुअली इसे थोड़ा सा ऑप्शन चेन के साथ थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसे ही निफ्टी में हम लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं दे रहे हैं। अगर देखेंगे कॉल साइड पर ओपन इंटरेस्ट 18 लाख, वही देखेंगे पुट साइड पर 14 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखेंगे तो देखेंगे पुट साइड के ऊपर 18,000, जैसे कि मैंने कहा था 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, तो 18,000 एक सपोर्ट के तौर पे काम करने वाले, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं 1,81,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वही अगर सेकेंड ओपन इंटरेस्ट देखेंगे हम लोग तो 17,800, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। यहाँ पर देखेंगे 18,000 की कॉल को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे इस ऑप्शन चेन को। अगर हम अच्छे से जानना चाहते हैं, साइकोलॉजी जानना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोग देखने वाले हैं। जो 18,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं 1,19,094 के आसपास यहाँ पर अनवाइंडिंग हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे जितने भी कॉल्स है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग हो चुकी है। मतलब मार्केट जो सेलर है वो सेलर डर रहा है कॉल सेल करने के लिए, और जिन लोगों ने कॉल सेल किया था वो उसमें से पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उन लोगों को लॉस होगा, वो भी बहुत ज़्यादा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और पुट के साइड पर पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चेंज इन ओआई में यहाँ पर बहुत एडिशंस हो चुके हैं, पर यहाँ पर देख सकते हैं माइनस जो दिख रहा है वो पूरे जो कॉल जिन्होंने सेल किया था वो अभी फिर से बाई कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं 18,000 में बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग हो चुकी है। नेक्स्ट अगर देखेंगे 18,200, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, पर यहाँ पर अनवाइंडिंग हो चुकी है। पर अगर यहाँ से रिवर्स आता है मार्केट तो इन लोगों को ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल सेल कर सकते हैं। तो ये भी 18,200 एक रजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाले, और सेकंड रजिस्टेंस बनने वाला 18,300, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले। थोड़ा सा हम लोग बैंक निफ्टी का जान लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं एक बार, और फिर हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 7:12 के आसपास, 7:12 हो चुके हैं। और अभी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे वन डे के कैंडल स्टिक में। मैं पहले बता देता हूँ, वन डे के कैंडल स्टिक में देखेंगे तो इनसाइड कैंडल यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक इनसाइड टाइप का यहाँ पर एक कैंडल बन चुका है। तो ये भी ये जो देखेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम लोगों को वीक दिखाई दे रहा है, पर वही देखेंगे निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है। पर ये भी एक्सपेक्टेशन के वजह से हो सकता है, क्योंकि कैसा है, क्योंकि जो फेड के चेयरमैन है वो क्या करने वाले हैं, आज उनका स्पीच होगा, उसके बाद अमेरिकन जो मार्केट है उसका पूरा भविष्य उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले। चलिए अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले वो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए अब हम लोगों को किस प्रकार से ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर फ्लैग भी ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, तो हम लोगों के दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइदर इसको अगर ब्रेक करता है तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और स्टॉप लॉस ज़्यादा कुछ नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रखेंगे 42,329 का स्टॉप लॉस रखेंगे अगर इसको ब्रेक करता है तो। और ऊपर के साइड पर देखेंगे अगर इसको ब्रेक करता है
तो हम लोग बाइंग का कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो 43,000 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। टेक्निकल लेवल देखेंगे तो 43,116 जो ये लेवल है ये भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है। डाउन साइड पर देखेंगे, डाउन साइड पर 42,329 का एक सपोर्ट बन रहा है। और दूसरा अगर सपोर्ट की बात करेंगे 42,186, ये भी एक सपोर्ट की तरह से काम करने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस मतलब जो मार्केट प्रीवियस जो क्लोज हुआ था उसका लो है, तो वो अगर लो को ब्रेक करता है तो यहाँ से शार्प फॉल आ सकता है। तो लो को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट आने वाला है वो है 42,000, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है डाउन साइड के ऊपर। और टेक्निकल लेवल देखेंगे 41,916, ये टेक्निकल्स लेवल देखेंगे। और 42,000 जो लेवल है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो साइकोलॉजिकल लेवल को थोड़ा सा मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखते चलिए ऑप्शन चेन में थोड़ा सा जानते हैं कि ऑप्शन चेन में जैसे हमने टेक्निकल में देखा था वैसे ही ऑप्शन चेन में हम लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर देखेंगे टोटल कॉल साइड पर देखेंगे 16 लाख के आसपास है, वही पुट साइड पर देखेंगे 11 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉल साइड में बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग हो चुकी है, माइनस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा कॉल साइड पर अनवाइंडिंग हो चुकी है। वही पुट साइड पर देखेंगे तो एडिशंस हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो सेलर है वो सोच रहा है थोड़ा सा ये बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है, इसलिए जो जिन्होंने कॉल बेचे है उन्होंने वो पोजीशन स्क्वेयर ऑफ किया है। पर अभी देखते हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखेंगे। अगर पुट साइड के मतलब पुट साइड पर देखेंगे 42,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को नीचे के साइड पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था 42,000 का जो लेवल है एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो सेम में वैसा हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वही हम लोग अगर कॉल साइड के ऊपर बात करेंगे, कॉल साइड के ऊपर 43,000 का जो लेवल है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये भी लेवल जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाले। यहाँ पर भी देख सकते हैं 43,000 का जो लेवल है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कॉल जो है शॉर्ट करके रखे। पर अगर देखेंगे आज के दिन, तो आज जो है मार्केट अप ट्रेंड पर जाने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा है। चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। ग्लोबल मार्केट को अगर देखेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अगर ग्लोबल मार्केट को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अगर हम लोग पहली चीज़ थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, अगर यूएस के फ्यूचर्स देखेंगे स्लाइटली निगेटिव है, ज़्यादा कुछ निगेटिव नहीं है, स्लाइटली निगेटिव थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। अगर देखेंगे निफ्टी भी हम लोगों को, हमारे जो फ्यूचर्स है निफ्टी का फ्यूचर्स भी हम लोगों को निगेटिव देख सकते हैं। चाइना का जो मार्केट है वो भी हम लोगों को निगेटिव दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग अभी एडीआर को देखते हैं और जो एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं। अगर एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे, एसजीएक्स निफ्टी का लेवल 18,151 का लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एडीआर को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे जो कुछ स्टॉक्स है वो यूएस के मार्केट में भी लिस्टेड है। तो अगर एचडीएफसी को देखेंगे तो एचडीएफसी स्लाइटली पॉजिटिव हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, 0.5% पॉजिटिव दिखाई दे रही है। विप्रो देखेंगे मोर देन 1% के आसपास दिखाई दे रही है। टाटा मोटर्स देखेंगे ऐसा, और रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस भी मोर देन 2% के आसपास हम लोगों को ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल देखेंगे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि थोड़ा जो मार्केट है स्लाइटली पॉजिटिव ओपन हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Fearless.